हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट हाँ, टेस्ट के बारे में। क्यों है, क्या है, कैसा है, सब कुछ बताएंगे। पर क्यों है ये हमको भी नहीं पता है, क्योंकि ये सच में बवासीर ही है। पर है तो बात करना पड़ेगा। तो ठीक है, टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट क्या है। ठीक है, तो टेस्ट यार एक ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसे कि ये लोग मतलब जानना चाहते हैं कि आप कितना कैपेबल हो, कितना क्रिटिकल थिंकिंग है आपका, कितना जल्दी कुछ सोच पाते हो। बस बेसिकली बहुत इजी टेस्ट है, एग्ज़ाम है। बट ठीक है, हम लोग टेस्ट ही कहेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। फ्लेक्स कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। और टेस्ट मतलब ऐसा है कि अगर आपको इधर आना है बैचलर करने के लिए तो वो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, इसलिए टेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। और अब तो APS ने भी मैंडेटरी कर दिया है ये चीज़, तो हर हालत में देना तो पड़ेगा, समझ गए। और टेस्ट क्यों, तो आप लोग को पता ही है कि बैचलर के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब APS भी मांग रहा है। मास्टर्स वालों को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चिल मार सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं इसे देने की। लेकिन बैचलर जो फर्स्ट ईयर इंडिया करके आ रहा है उनको भी, और जो स्टूडेंट को लेकर इधर करने आ रहे हैं उनको भी, दोनों के लिए, दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ कि ये दो तरीके से होता है, फिजिकल और ऑनलाइन। और मतलब पेपर बेस्ड और ऑनलाइन। ऑनलाइन में बस यही है कि आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, क्योंकि वो लोग अज्यूम करता है कि रंगने में 1 घंटा टाइम लगता है, मतलब तो वो लोग 1 घंटा कम टाइम देता है ऑनलाइन वाले में। तो बाकी सब कुछ सेम रहता है। और क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े डिफरेंस रहते हैं। डिफरेंस तो हमेशा रहता है, अगर आप कोई भी टेस्ट दोगे तो वो डेट का अलग अलग चेंजेस रहता है, तो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, लेकिन पैटर्न सबका सेम ही होता है। और मैं ऐसा कुछ आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा कि पेपर दो और ऑनलाइन दो, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन ऐसे फिर भी अगर पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि पेपर वाला दो, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा टाइम मिलता है। हम लोग ऐसे अगर भरना होगा तो हम लोग ऐसे क्या 10 15 20 मिनट में मैक्सिमम भर लेंगे, लेकिन वो 1 घंटा सीधे कम कर देते हैं उसमें। बस यही डिफरेंस है। और डेट्स भी कम मिलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग प्लान करना। और फिर इसमें मैं बात करूं कि मॉड्यूल्स कितने हैं, किन को देना होता है, कौन सा मॉड्यूल। तो इसमें 4 मॉड्यूल हैं। और 4 मॉड्यूल जैसे ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग, इंजीनियर के लिए अलग, और जो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं जैसे फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए अलग। और जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए अलग। तो इसमें दो होता है, कोर और मॉड्यूल। तो कोर सबके लिए सेम होता है, लेकिन मॉड्यूल जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिर उसके बाद इंजीनियर और ह्यूमैनिटीज़, सॉरी, इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इधर कंप्यूटर साइंस पढ़ने आ रहे हो तो आपको नेचुरल वाला देना, जैसे नेचुरल साइंस वाला देना चाहिए। और मैकेनिकल वगैरह पढ़ने आ रहे हो तो इंजीनियर वाला देना चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ का तो वही, और इकोनॉमिक्स वाला एक आता है कुछ विस्टाफ्ट करके, है ना, तो वो वाला। और फिर मैं बात करूं कि फ़ी कितना है, तो 150 यूरोज़ है उसका फ़ी, जो कि हमेशा इंडिया में वेरी करते रहता है 14-15 हज़ार के आसपास। तो बाकी देख लेना अपने हिसाब से कितना लगता है। और फिर थोड़ा फ़ी भी लगता है, बैंक काट लेता है, तो मिला के 15 हज़ार लग ही जाता है। और सवाल के बारे में बात करूँ तो यार कोर तो बहुत इजी है। कोर में बस आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है, और सीक्वेंट एंड सीरीज़ पे, और बेसिक रीजनिंग, जो मतलब हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ ही लेते हैं यार, कभी ना कभी वो देखने को चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि छोटी छोटी होती हैं वो एकदम, मतलब तुम्हारा वो ऐसा है कि उसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि ये होगा वो होगा, बस वो तुम तुरंत सोचो तुरंत आंसर करो, वैसा है क्रिटिकल थिंकिंग वाला, कि तुम कैसा सोच पा रहे हो, बस वही है। और इसका सिलेबस के बारे में बात करूँ तो इसका प्रॉपर सिलेबस कहीं मेंशन नहीं है, इसके वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, ना जर्मनी में कहीं वेबसाइट पे मेंशन है, ना कोई इसके बारे में बताता है खुल के कि कौन सा इसका सिलेबस है। लेकिन जितना भी अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके टेस्ट और लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ कुछ बुक्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से ये तुम लोग देख सकते हो कि कौन सा तुम पढ़ना है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिल्कुल वैसा ही आता है। और भाई ये इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, बहुत आसान एग्ज़ाम है। और इसीलिए इतना स्ट्रेस मत लिया करो, चिल मारो भाई, मौज देखो, मौज रुकनी चाहिए, मौज नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको लग रहा होगा कि जर्मनी चले जाएंगे और मौज आने लगेगा, भाई ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो, तुम वहीं पे हो, वहाँ ही मौज करना चालू करो, तभी यहाँ भी आओगे तो मौज आएगा, नहीं तो फिर उधर स्ट्रेस लोगे, इधर भी स्ट्रेस लोगे, कोई मतलब नहीं है। वहाँ ही मौज करो, यहाँ भी मौज करो, दैट्स इट।
और ऐसा नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो भाई, पढ़ाई वढ़ाई भी करो, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। घर वाले लात मार के बाहर निकाल देंगे, फिर मेरे को मत बोलना कि भैया आप ही तो बोले थे, मैं कुछ नहीं कर रहा। और फ़ी हो गया। और मॉड्यूल तुम लोग को ऐसे कि कोई पूछता है कि कौन सा लेना चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि तुम जिसमें अच्छे हो वो लो, जो तुमको लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगा वही लो। क्योंकि यार इसका देखो बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। पहले था कि अब कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं कि सच में क्या इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब अगर तुम वीज़ा पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो हाँ इंपॉर्टेंट तो है, तुमको लेना ही पड़ेगा एपीएस के लिए, क्योंकि इसके बिना एपीएस वो देंगे नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि तुमको यहाँ जर्मनी आने के बाद इसका इंपॉर्टेंट कितना है, भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए, मैं सारलैंड में हूँ, ये लोगों ने कभी नहीं मांगा कि तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट क्या है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन 2 यूनिवर्सिटीज़ है, RWTH आखन और ब्रेमेन, ये दोनों प्रेफर करती है। थोड़ा प्रेफर क्या मतलब, ब्रेमेन तो ऐसा है कि अगर आप 190 से एवब लाते हो टेस्ट में और B1 सर्टिफिकेट है आपका लैंग्वेज का, तो वो लोग डायरेक्ट आपको स्टूडेंट को लिख देता है कि आओ स्टूडेंट को लिख करो, फिर वो उनकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, ऐसा है। और दूसरी चीज़ है कि RWTH आखन तो वो प्रेफर करता है, लेकिन आपको जर्मन में देना पड़ेगा टेस्ट। और अगर आप RWTH आखन में कंप्यूटर साइंस करने आ रहे हो तो नेचुरल साइंस वाला देना पड़ेगा, और अगर मैकेनिकल करने आ रहे हो तो इंजीनियर वाला देना पड़ेगा, ऐसा है उनका सीन। और उसमें भी अगर अच्छा करोगे तो मिलता है। बस यही 2 यूनिवर्सिटी है, बाकी कोई भी इसका कहीं रोल इतना बड़ा नहीं है कि तुमसे कोई टेस्ट का मार्क्स पूछ रहा है और कोई कुछ और पूछ रहा है। और मैं अगर ऐसा बात करूं कि लोचा नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है। और मतलब इतना इसको इतना स्ट्रेस मत लो कि कैसे होगा क्या होगा। मैंने स्ट्रेस लिया था क्योंकि नई चीज़ें थी, पर बिलीव मी बहुत आसान पेपर होता है। मतलब कोर में तो बहुत आसान होता है, मॉड्यूल में थोड़ा सा ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह आता है। अगर नेचुरल साइंस लेते हो तो उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचना पड़ता है कि ठीक है कौन सा होगा। तो अगर तुम 15-20 दिन भी पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो इनफ टाइम है। 15-20 दिन में तुम अच्छा खासा प्रिपेयर कर लोगे, अगर 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी डेली का देते हो तो। बाकी इतना स्ट्रेस लेने वाली ज़रूरत नहीं है, मौज करो। हाँ एक चीज़ अच्छा है टेस्टेज का, 14-15 हज़ार रुपये लेते हैं वो, लेकिन बढ़िया भाई होटल में बढ़िया तुमको एग्ज़ाम दिलवाते हैं। हमारा तो रेडिसन ब्लू में था, तो वहाँ भाई हम लोग गए एकदम रसियन देख रहे थे। हम लोग एग्ज़ाम देने थोड़े गए थे, हम लोग बस रसियन ही देख रहे थे उधर, क्योंकि बहुत बड़ा होटल था और मैं वैसे होटल में पहले नहीं गया था। तो हमको भाई चलो एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, पहले होटल घूम लेते हैं। तो हमने होटल घूमा और बाकी यही था। और मैं अगर मेरे को उस समय का क्लिप मिलेगा छोटा मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैं डाल दूंगा अगर मिलेगा क्लिप तो। बाकी सही है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। इस वीडियो को तुम लाइक कर देना। मैंने देखो पिछले वाले में बोला था कि लाइक कर देना, तो उस पर अच्छा खासा तुमने लाइक किया है, लेकिन उससे पहले वाला व्यूज़ ज़्यादा है लेकिन लाइक कम है, और इसमें व्यूज़ कम है लाइक ज़्यादा है। भाई क्या कर रहे हो? मतलब कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि व्यूज़ कम है लाइक ज़्यादा है, कैसे पॉसिबल है भाई? पर ठीक है, जैसा भी है सही है। और ठीक है फिर कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब और टेस्ट में कुछ जानना होगा तो बताना। मैं 4 मॉड्यूल डाल दूंगा इसमें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी तुम आके पूछ लेना। और फिर ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय। 15 Pro। अरे हाँ एक और बात, मैंने 15 Pro Max ले लिया, क्योंकि देखो अब तुम इसको देख रहे होगे मैं ऑडियो की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने 15 Pro Max ले लिया है क्योंकि मुझे अच्छा डील मिल रहा था भाई। मैं नहीं वेट कर पा रहा था, तुम लोग 1000 कर ही नहीं रहे हो भाई, तो मुझे सस्ता में मिल रहा था बेसिकली, क्योंकि फिर वो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था तो ले लिया। और उसी से अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा तुमको शायद इम्प्रूव लगेगा क्वालिटी। और अभी मैंने यूनिवर्सिटी ब्लॉग के बारे में भी बात किया लोगों से। मतलब लोगों से क्या बात किया, जो मेरे क्लासमेट्स हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जाओ मुंह उठा के रिकॉर्ड कर लो, भाई ऐसा नहीं है। इधर पहले उनसे परमिशन लेता है कि माता जी बहन जी मैं आपका रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो और मेरे दोस्त जो हैं उधर वो बोले कि ठीक है कर लेना, हम मतलब मुझे खुशी होगी कि ऐसा तुम कर रहे हो ये सब चीज़ें। बट एक लड़की है सीरिया की, आई थिंक कहीं की तो है, मतलब पता नहीं कहाँ की है। वो कह रही है कि नहीं 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 ये मेरे साथ मुझे मत रिकॉर्ड करना। फिर जो एक लड़का भी है वो भी रिकॉर्ड कह रहा है कि मुझे मत करना। भाई पता नहीं क्या ही इनको रहता है। ठीक है भाई, जो भी है जैसा है क्या ही कर सकते हैं, उनकी चॉइस। और तो मैं प्लान करूँगा कि अगले वीक यूनिवर्सिटी ब्लॉग लाऊँ। और हाँ, और तुम लोग भी जल्दी जल्दी बढ़ाओ ताकि उनको मैं दिखाऊँ कि 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना बोल के। बाकी चलो मिलते हैं फिर कुछ दिन बाद, बाय। हेलो, तो हमने अभी अपना टेस्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है।
और जैसा गया भगवान जाने। अब जैसा जाना था वैसा चला गया, लेकिन अब ठीक है। उसके आगे का इस लौंडे का भाई बहुत सही गया है। इस लौंडे का वो एकदम उसका वीजा पेमेंट में डायरेक्ट हम तो